हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो नया साल आ चुका है, तो नया साल का आप सभी को बहुत सारा हार्दिक शुभकामनाएं। कामना करता हूँ कि आपका नया साल आपके ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ भर दे। ठीक है, आप जो चीज़ भी अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिल जाए। मेहनत करते रहिए, ज़रूर मिलेगा ना। तो देखो, आज से ना हम क्या करेंगे, हम ना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन कैसे रहेगा, यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेगा आपके बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। देखो, ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, इसका ऑलरेडी हमारे ऐप पे टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट कौन दे सकता है? कोई भी। वो हमारे पेड कोर्स में है नहीं है, बस आप हमारा ऐप डाउनलोड किए रहना चाहिए। देखो, कल के टेस्ट का रिजल्ट ये रहा है। ठीक है, श्रद्धा एंड समीर टोटल मार्क लेके आए हैं, और बाकी लोगों का आप यहाँ पे देख सकते हैं रैंक और नंबर। ठीक है, तो काफ़ी लोग 80 लोग दिए थे, कुछ लोगों का है यहाँ पे, और बाकी लोगों का पीडीएफ हमने ग्रुप में दिया हुआ था, वहाँ से आप देख सकते हो। करना क्या है इस टेस्ट को अटेंड करने के लिए? देखो, अटेंड करने के लिए ना आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे फ्री कंटेंट और डेली क्विज करके एक कोर्स है, फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है। यहाँ पे आप करोगे ना, वहाँ पे दिखेगा ये टेस्ट। ठीक है, क्विजेज आर हियर करके। यहाँ पे देखो 3 टेस्ट हो चुके हैं, ये दोनों 50-50 क्वेश्चन के, अब 30-30 क्वेश्चन का होगा। तो ये टेस्ट लाइव होता है 7 बजे डेली से ना, डेली शाम को 7 बजे होता है, फिर हम 7:30 बजे इसका रिजल्ट पब्लिश करते हैं। इसको आप बाद में भी दे सकते हो, अभी भी जाके अगर आपने नहीं दिया है तो दे सकते हो। ठीक है, आगे चलें। अरे बताना पड़ता है भाई, क्या करें, बहुत लोगों को नहीं पता रहता है ना, इसलिए बताते हैं। सुन लिया करो थोड़ा सा। हाँ, चलो अब देखते हैं ना। पहले आप आंसर गेस करेंगे, फिर हम बताएंगे। देखो, आपने टेस्ट तो दे लिया है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आपको ज़्यादा ही फायदा रहेगा, तो एक्सप्लेनेशन पूरा सुना कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए ना, कमेंट भी कर दिया कीजिए। भाई हमारा काम है, हम तो कहेंगे कमेंट लाइक करने के लिए ना, हम भी तो चाहते हैं कि हमारा यूट्यूब ग्रो करे। तो इक्विसिटम है, टेरिडोफाइटा है, तो इसके कॉर्टेक्स वाले रीजन में एयर स्पेस पाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? देखो, कॉर्टेक्स में रहता है तो इसको हम बोलते हैं वेलेकुलर कैनाल। अगर यही प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से बनता है तो इसको बोलते हैं कारिनल कैनाल। आंसर जाएगा वेलेकुलर कैनाल। आप इक्विसिटम का कॉमन नेम जानते हैं? इसका कॉमन नेम क्या होता है? हॉर्स टेल होता है, और क्या होता है? स्कोरिंग रसेस होता है। ठीक है, क्या होता है? स्कोरिंग रसेस। आप एक क्वेश्चन ना कमेंट सेक्शन में बताना, गेंट हॉर्स टेल किसे बोलते हैं? गेंट हॉर्स टेल। ठंड लग रही है ना, इसलिए पेन से इसे चल नहीं रहा है, ये बताना ना। सी से नाम है उसका, तो आंसर डी जाएगा, तो ऑप्शन 4 इसका सही रहेगा ना। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए वहाँ पे रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है? देखो, एक होता है आपका प्लांट एलनस, और दूसरा होता है कैजुरीना। तो कैजुरीना होगा इसका राइट आंसर। सीसर एरिटिनम क्या है? ये है हमारा बंगाल ग्राम, जिसको हम चना बोलते हैं। पाइजम सैटिवम तो वही है ना जिसके ऊपर मेंडल ने काम किया था, ला ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ठीक है, पैस पैलस पैपल कुछ होता होगा, देख लेना। कैजुरिना में देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पाया जाता है, जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करता है ना, तो यहाँ पे चलेजा वाले साइड से होता है, तो यहाँ पे चलेजो गैमी भी पाया जाता है, नोट कर लेना ना। आपसे कोई पूछे कि चलेजो गैमी कहाँ पे होता है, तो आप कह देना सर जी चलेजो गैमी तो कैजुरिना के अंदर होता है। समझ गए? चलो, क्वेश्चन सेंटर का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? तो देखो, जब आप पढ़ते हो प्लांट टिश्यू के बारे में, तो वहाँ पे सूट अपेक्स और रूट अपेक्स के लिए थ्योरिया दिए गए। स्मिथ ने देखो क्या दिया था, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी दिया था, जो कि सूट अपेक्स के लिए था। क्या था ये? ट्यूनिका कार्पस थ्योरी ना, कार्पस थ्योरी था। पोफम एंड चैन ने क्या दिया था? कमेंट सेक्शन में बताना ये क्या दिए थे पोफन एंड चैन ने। क्लाउज ने दिया था क्वेश्चन सेंटर के बारे में, तो आंसर यही जाएगा। ये इयाऊ नहीं, ये होगा इसाऊ। इन्होंने एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट करके बुक लिखा था, तो आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन सी जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग फॉसिल विच वन इज आल्सो नोन एज बेनी टिटियल्स। तो जो साइकोडोसिया है ना, ये बेनी टिटियल्स के नाम से जाना जाता है, तो ये आप याद कर लेना। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन 3। लेटरल रूट किससे ओरिजिनेट होता है? तो लेटरल रूट का ओरिजिनेशन देखो पेरीसाइकल से होता है। इंडोडर्मिस को स्टार्च सीड बोलते हैं, यहाँ पे आपका सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, ये सब तो आप जानते हैं ना, इंडोडर्मिस से क्वेश्चन आता है। एपोप्लास्टिक मूवमेंट को रोकने के लिए सुबेरिन वो होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो इंडोस्पोर बनाता है? तो आपको पता होगा, इंडोस्पोर जो बनाते हैं वो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। देखो, एक हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में होता है
पॉलन ग्रेन का एग्जाइन में जो स्पोरोपोलिनीन होता है, और दूसरा होता है एंडोस्पोर में जो ये क्यों क्यों होता है, यहाँ पे देखो कैल्शियम पाया जाता है और डीपी कोलोनिक एसिड, इसके वजह से ये रेजिस्टेंट होता है। इसको कितने भी टेम्परेचर पे आप गर्म कर लो ना, ये ना डिग्रेडेड होता ही नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछता है। अगला आपको बताना है कि जिबरेलिन को सबसे पहले कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था। देखो टाइम था 1926 का। कुरुसावा थे जापान में, वो देख रहे थे कुछ धान की फसल है ना, वो अचानक से लंबे लंबे हो गए हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन यील्ड कम है। तो वो कहें, कुरुसावा कहें उसको कि धान मूर्ख हो गया, फुलिस हो गया है, बढ़ने के लिए इतना बढ़ गया लेकिन प्रोडक्शन के नाम पे कुछ नहीं दे रहा है। तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई से सबसे पहले जिब्रेलिन का आइसोलेशन किया गया, जो कि एक फंजाई था। ठीक है, आप बताओ एक क्वेश्चन हमको कि ऑक्जीन जो है, ऑक्जीन ना, ऑक्जीन का एक्सट्रैक्शन सबसे पहले कहाँ से किया गया। ठीक है, ये बताओ सबसे पहले कहाँ से किया गया, और उस ग्रास का नाम बताना है, उस ग्रास का नाम बताना है जहाँ से डार्विन ने इसको आइसोलेट किया था। ये सब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, बताओ, बताओगे तब आपको जानता रहूंगा, फिर इनाम भी हो सकता है मिले आपको। अरे बता दिया करो, इनाम के भरोसे बैठे हो का। जो क्वेश्चन पूछू कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, और अगर पहले किसी ने बता दिया हो तो लाइक कर दिया करो उनके कमेंट को। अगला क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर प्रोड्यूस बाय द एंथ्रेडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर। तो ये कहाँ मिलता है एंथ्रेडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर। तो ये देखो मार्केंसिया के थैलस में मिलता है। और एक चीज आप याद कर लेना, मार्केंसिया के थैलस में जो आर्चिगोनियोफोर रहता है ना, ये थैलस पे इन्वर्टेड मैनर में रहता है। कैसा रहता है, इन्वर्टेड, लटकता हुआ, हैंगिंग पोजिशन में रहता है ना। और यहाँ पे तो एम्बेडेड रहता है थैलस के अंदर। चलेजोगेमी कहाँ पाया जाता है भाई। देखो हमने ऊपर बता दिया था चलेजोगेमी के बारे में, याद है ना, कैजुरिना होगा आंसर इसका। पोएसी में फ्रूट कैसा होता है, तो फ्रूट देखो अब जितने भी फ्रूट है आपको सारा आना चाहिए। पोएसी में जो रहता है सीड कोट फ्रूट वाल से फ्यूज रहता है, तो उसको हम कैरियोप्सिस बोलते हैं। मोनोकार्पेलरी सुपेरियर ओवरी से फ्रूट बनता है कैरियोप्सिस। कैप्सूल तो आपका सोलेनेसी का, मालवेसी का है। ड्रूप देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ना स्टोनी इंडोकार्प मिलता है, स्टोनी इंडोकार्प। जैसे नारियल हो गया, सुपारी हो गया, आम हो गया, तो स्टोनी इंडोकार्प यानी ड्रूप। देखो एक होता है ये एजिल मार्मोलस, बेल, यार बेल जानते हो ना, बेल जो रस बना के पीते हैं। बेल ड्रूप नहीं है, बेल को ना स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, उसको ना हम एम्फी सार्का बोलते हैं। बेल जो रहता है एम्फी सार्का बोलते हैं। जान गए। संतरा क्या होता है ये बताओ, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ऑरेंज जो है, ऑरेंज ये किस तरीके का फ्रूट है। सिलिकुआ तो जानते हो ना, सिलिकुआ इज द फीचर ऑफ क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी का जो है सिलिकुआ है। अब देखो एक सिलिकुआ बता दिया, एक होता है सिलिकुला, ये भी क्रूसीफेरी में पाया जाता है, कैंडी टप के अंदर। इसका चौड़ाई ज्यादा होता है, लंबाई कम होता है ना, इब्रिस अमारा के अंदर पाया जाता है। इब्रिस अमारा में कोरियम इन्फ्लोरेसेंस होता है। वैसे तो नॉर्मली ब्रेसिकेसी के अंदर देखो रेसिम होता है, लेकिन इब्रिस अमारा जो होता है ना, वहाँ पे कोरियम इन्फ्लोरेसेंस होता है। ये सब चीज़ें देखो, नया साल आ गया है, हमारे अंदर भी एक नई एनर्जी ऐसा महसूस हो रहा है कि आ गया है। तो हम डेली कराएंगे ऐप पे क्विज फ्री में। फ्री में होगा तो आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में वहाँ पे क्विज करो, यहाँ से डिस्कशन देखो, नोट डाउन करो, इतना भी काफ़ी है। कोर्स ज्वाइन करना है तो रैंकर बैच ज्वाइन कर लो, बढ़िया से कंटेंट भी मिल जाएगा, हमारे साथ पढ़ते भी रहोगे। वैलिडिटी 1 साल का है कोर्स का। एंट्रेंस एंट्रेंस एग्जाम निकाल देना, फिर भी कंटेंट आपके पास पड़ा रहेगा, पढ़ते रहना आराम से, है ना। किस्लो गुड़ कहाँ से मिलता है भाई, तो ये डायटम से मिलता है, डाई एटमस अर्थ जो होता है उससे बनता है। अब देखो इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट, लेमिनेरिया हो गया और फ्यूकस, तो ये आयोडीन के सोर्स है। ठीक है, लेमिनेरिया से एक और खाने वाला चीज निकाला जाता है, आपको पता ही होगा, कोम्बू। नोरी कहाँ से निकाला जाता है पता है आपको, नोरी। हाँ बिल्कुल सही करे, पोर पायरा से। रेड एल्गी है ना। कोंडस किप्सस क्या होता है पता है, ये क्या है आपका आयरिस मॉस है ना, आयरिस मॉस रेड एल्गी है, जिससे कैरागिनीन निकाला जाता है ना। कैरागिनीन, राइटिंग नहीं सही है मेरी, अरे ऐसे मत कहो, राइटिंग मेरी सही है। चलो आगे चलते हैं। These mutation are identified by the ability to grow in the presence of the antibiotic are a pathogen to which wild type is susceptible। मतलब
क्या है कि भैया ये ऐसा एक म्यूटेशन जरूरी है, कोई अगर आप कल्चर लगाना चाहते हो जब तक वो एंटीबायोटिक या पैथोजन नहीं रहेगा ना तब तक वो ग्रो नहीं करेगा। तो उसको एक कंडीशन चाहिए कि भैया हमें मतलब कहीं पे हमें परेशानी का सामना करना पड़े, मतलब परेशान रहेंगे तभी ग्रो करेंगे, तो कंडीशनल म्यूटेंट्स करते हैं, मतलब उनको कुछ चाहिए ग्रो करने के लिए। पेग का यूज कब करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलीथिलीन ग्लाइकल दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने के लिए। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल विदाउट सेल वाल, जिसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं ना, विदाउट सेल वाल। अगर सेल वाल रिमूव कर दोगे सेल में से, उसे प्रोटोप्लास्ट बोलोगे। फिर दोनों को फ्यूज कराने के लिए आप पॉलीथिलीन ग्लाइकाल या सोडियम नाइट्रेट का यूज कर सकते हो, या इलेक्ट्रिक शॉक का यूज कर सकते हो, या एक वायरस है संडाई वायरस, उसका यूज कर सकते हो, है ना। चलो, इन द नीडल ऑफ पाइनस पेग लाइक इन ग्रोथ ऑफ द वाल आर प्रेजेंट। पाइनस का जो नीडल रहता है ऐसे ऐसे करके ना, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ना ऐसे करके, ऐसे देखोगे ऐसे करके रहता है, उसके ऊपर ना ऐसे करके टिश्यू का रहता है ऐसे करके ना, तो उसे हम मीजोफिल का बोलते हैं, मीजोफिल है वो, पेग लाइक इन ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है, नेटम में फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसा होता है। तो नेटम हो गया और विर्विशिया हो गया, टेट्रास्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट मिलता है भैया, आर्जिगोनिया एब्सेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव प्लांट में रूट किस तरीके का होता है। अब देखो ये भी सारा बहुत जरूरी है। मैंग्रोव प्लांट यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है, हेलोफाइट के बारे में बात कर रहा है। ये ऐसे जगह ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे साल्ट बहुत ज़्यादा है, तो रेस्पिरेटरी रूट पाया जाएगा यहाँ पे। एग्जाम्पल आपको पता है, सुंदरबन बंगाल में ऐसे पेड़ देखे जाते हैं, कौन कौन से हैं, जैसे आपको बताऊं तो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा राइजोफोरा हो गया, फिर एनवेंसिनिया सेनोरेटिया, ये सब हो गए। अब देखो एसिमुलेटरी रूट, ये सब भी देखो याद कर लेना। एसिमुलेटरी रूट का मतलब है कि ऐसा प्लांट का नाम आपको बताना है जिसके रूट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाए, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। तो आप सिंघाड़ा के बारे में जानते होंगे, ट्रापा हम बोलते हैं। टीनोस्पोरा के बारे में जानते होंगे, जिसको हम गिलो या गडुची बोलते हैं। टीनोस्पोरा एमपीपीएससी में पूछा था, टीनोस्पोरा गडुची। तो एसिमुलेटरी रूट। और देखो एरियर रूट हमारा कहाँ पे होता है, आर्किड रूट, जहाँ पे वेलामेन टिश्यू पाया जाता है। प्रॉप रूट जो होता है, पिलर रूट, कहाँ पे होता है हमारा, बरगद के अंदर, पीपल के अंदर, मोस्टली करके फाइकस बेंगलेंसिस के अंदर प्रॉप रूट, है ना। गाइनो बेसिक स्टाइल कहाँ पे मिलता है, गाइनो बेसिक स्टाइल मतलब ऐसा स्टाइल जो बेस ऑफ द ओवरी से निकलता हो। तो ये लैमिएसी का फीचर है गाइनो बेसिक स्टाइल। ओसिमम सेंटम। कैलोट्रोपिस में हमारा हर्कोगेमी होता है, मालवा में हमारा मोनोएडल्फस कंडीशन, पाइजम में हमारा डायडल्फस कंडीशन। ये सब चीज़ें देखो, मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ ना, बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। ये सब चीज़ें ना मोस्ट ऑफ द, मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ लोगों को पता है, अगर आपको नहीं पता है जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो नोट करो। वीडियो को 2x पे देखने पे कुछ नहीं होगा ना, नोट डाउन करो। और मोस्ट ऑफ द लोग तो हमारे कोर्स में हैं ही, तो उनका रिवीजन के पर्पज से मैं चीज़ें बता देता हूँ ना। ठीक है, आगे चलते हैं। स्कैरिफिकेशन, देखो ये टर्म है, बड़ा ही अच्छा है स्कैरिफिकेशन। कभी कभी कोई सीड होता है ना, तो सीड के ऊपर ना सीड कोड बहुत ही ऐसा होता है मोटा टाइप का, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाता, तो उसको चाकू वाकू लेके ना उसका सीड कोट हटा देते हैं, ताकि क्या हो, अच्छे से वो जर्मिनेट कर सके। अब कुछ टर्म मैं लिख रहा हूँ, ये टर्म आप बताना। स्टार्टिफिकेशन, ये क्या है, और वर्नेलाइजेशन, ये दोनों टर्म को प्लांट फिजियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में आप बताना क्या होता है ना, कमेंट सेक्शन में। पेपरोमिया टाइप में प्लाइडी ऑफ एंडोस्पर्म कितना होता है, तो पेपरोमिया टाइप में प्लाइडी ऑफ एंडोस्पर्म जो होता है 9n होता है भाई, एम्ब्रियोसैक का टाइप पढ़ोगे तब। परफोरेशन प्लेट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो परफोरेशन प्लेट्स आप देखोगे वेसल में, जब एक वेसल दूसरे वेसल से कनेक्ट करता है ऐसे करके, तो यहाँ पे देखोगे तो ऐसे करके परफोरेशन प्लेट्स पाए जाते हैं, यहाँ पे ऐसे करके कनेक्शन के जगह पे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। तो सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जाम्पल होता है फास्फोरस और सल्फर, इकोलॉजी में आप पढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है, सिलेजिनेला में जो ट्रेबेकुलाई होता है तो किसके मॉडिफिकेशन से बनता है, कहाँ पे होता है, तो ट्रेबेकुलाई पाया जाता है स्टेम पे, और किसके मॉडिफिकेशन से बनता है, तो ये बनता है इंडोडर्मस, इंडोडर्मिस के मॉडिफिकेशन से, इंडोडर्मिस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है बेंथम होकर का सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन था नेचुरल वाला, उनका किस तरीके से था? तो सबसे पहले उन्होंने डाइकार्ट रखा, फिर बीच में जिम्नोस्पर्म, फिर मोनोकार्ट। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी रहा कि बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म के 3 फैमिली को रख दिया था। टोटल देखो 202 फैमिली था इसमें, 21 सीरीज था, और इसमें से 199 जो था क्या था? एंजियोस्पर्म की फैमिली। ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी तो ज़्यादा सही है ना। जेनेरा प्लांटेरम करके बुक था उनका। एक्वाटिक स्पीसीज रिसिया का कौन सा है? तो रिसिया फ्लूटेंस है भैया। ठीक है, चलो आप 2 और ब्रायोफाइट के नाम बता दो कमेंट सेक्शन में। 2 ब्रायोफाइट अदर देन रिसिया फ्लूटेंस, जो कि कैसे हैं? एक्वाटिक हैं। बता सकते हो कि नहीं? अरे मुझे पता है, बता। देखो मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता ही नहीं जो नहीं बता पाए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, वहां पे कोई ना कोई रिप्लाई तो किया ही होगा इन सारे क्वेश्चंस का, है कि नहीं? खाते खाते लेक्चर मत देखा करो, कॉपी पेन लेके देखा करो। ब्रायोफाइटा में देखो क्या है। इन द ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा के ऊपर देखो क्या रहता है? स्पोरोफाइट जो रहता है ना, स्पोरो जो रहता है डिपेंडेंट रहता है। स्पोरोफाइट पार्सली या कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ये पता है ना। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। तो गैमेटोफाइट जनरेशन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, मतलब ये अकेले सर्वाइव कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। स्पोरोफाइट जनरेशन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, नहीं डिपेंडेंट रहता है, तो ये गलत है। इंडिपेंडेंट नहीं, गैमेटोफाइट जनरेशन डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, उल्टा दिया, नहीं तो पहला सही होगा ना। पैरा रबर कहाँ से निकाला जाता है? भाई देखो इकोनॉमिक बॉटनी में ना बहुत लोग परेशान होते हैं कि अरे सर इकोनॉमिक बॉटनी में क्या पढ़े। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप क्या क्या पढ़ लो इकोनॉमिक बॉटनी में। मेडिसिनल प्लांट, फाइबर यील्डिंग प्लांट, फाइबर, स्पाइसेस यील्डिंग प्लांट, ठीक है, रबर यील्डिंग प्लांट। मेडिसिन हो गया, फाइबर हो गया, स्पाइसेस हो गया, रबर हो गया, और कुछ बच रहा है क्या? और आयल यील्डिंग प्लांट, आयल पढ़ लो, इसेंशियल आयल वाला पढ़ लो। तो यही सब बस नाम देखो, इकोनॉमिक बॉटनी में प्लांट का नाम याद करो, उससे क्या निकाला जाता है और उसका फैमिली, इतना काफी है। और बहुत ज्यादा नहीं इधर उधर भागना है भाई। सर्पगंधा, अश्वगंधा, ठीक है, निगेला सैटिवा, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, यही सब तो पढ़ना है। पैरा रबर देखो हेविया ब्रेजिलेंसिस से निकाला जाता है, ठीक है। फाइका सिलेस्टिका से क्या निकाला जाता है? इंडियन रबर, ठीक है, इंडियन रबर। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों से कौन सा रबर निकाला जाता है। ये दोनों जो हैं ऑप्शन में, पार्थेनियम एगिरेटम और मैनीहार्ट ग्लेजिवी, इससे कौन सा रबर निकाला जाता है? कहीं से भी, मुझे पता है अभी आपको याद नहीं आ रहा है, आप कहीं से भी देखो, नोट्स में से देखो, कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल इज द ऑक्सीडेशन पाथवे, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं भैया, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम ए का रहता है, इसको हम ऑक्सीडाइज करके इससे हम पूरा एनर्जी निकालना चाहते हैं बाहर, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल चलता है तो सबसे पहले हमारा बनता है साइट्रिक एसिड, ठीक है, का ई ओ के एस एस एफ एम ओ, यही तो पाथवे है ना। साइट्रिक एसिड, एकोटिनिक एसिड, आइसोसाइट्रिक, आक्जेलो सक्सिनिक, कीटो ग्लूटरिक सक्सिनिल कोएंजाइमेज, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, तो ये वाला है, ठीक है। काई ओ के एस एस एफ एम ओ, जब मैं 12th में था ना, एग्जाम देने गया था, यही ट्रिक बना लिया। मुझे पता था क्रेब साइकिल आएगा, उस समय मुझे याद नहीं हो रहा था, 12th में ट्रिक बना लिया, और 12th से अभी तक काम देता है। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। द डीएनए सीक्वेंस एलिमेंट दैट प्रिवेंट इनअप्रोप्रिएट इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट क्रोमेटिन डोमेन, तो भैया क्रोमेटिन डोमेन से क्या है, डीएनए से अपना प्रोटीन ऐसे जाके बाइंड करता है, तो क्या होता है वहाँ पे कोई ऐसा फिनोमेनन काम करता है, कोई काम होता है। तो अब वो सही तरीके से हो, अगर गलत तरीके से हो रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, इंसुलेटर वहाँ पे होता है। इंसुलेटर आ जाता है वहाँ पे, जुड़ जाता है, जिससे नहीं जुड़ पाता वो क्रोमेटिन डोमेन से, तो इंसुलेटर का काम होता है वो। कहते हैं ना यार इंसुलेटर लगा दो, इसे लाइन नहीं मारेगा, है। चलो अगला क्वेश्चन है। एडिबल फंगस है वाल्वियोला वल्किया, तो क्या है ये भाई? पर्डी स्ट्रा मशरूम है ये हमारा, देखो क्या है, बटन मशरूम तो एगेरिकस हमारा है, काम्प्रेस्टिस कहेंगे, ठीक है। आप ऑयस्टर मशरूम का नाम बताना कमेंट सेक्शन में, क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, वेस्कुलर राइजोमा मार्सिलिया में किस तरह का वेस्कुलर बंडल, तो एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील मिलता है, ठीक है। तो हमने देखो डिस्कस किया है क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से,
लगभग 20 मिनट में हमने 30 क्वेश्चन को देखा है। तो आपने देखो हमारा एपवा जो है डाउनलोड, फोर्स नहीं करते हैं, आपके लिए फ़ायदा है तभी हम बोलते हैं, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लेना और 7 बजे रेडी रहना क्विज के लिए। अब 2-3 महीने बाद, 1 साल बाद वीडियो को देख रहे हो तो हमको नहीं पता कि अब हो रहा है कि नहीं। अभी फिलहाल में हम जनवरी 2025 की बात कर रहे हैं, तो अभी तो करेंगे हम, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।